नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि 6 लाख रुपए के बजट में आज के समय में नई कार खरीदना लगभग नामुमकिन हो गया है? कभी बढ़ती कीमतें, कभी नए नियम, कभी टैक्स। ऐसा लगता है जैसे छोटी कारें अब आम आदमी की पहुंच से धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं। क्या सच में 6 लाख रुपए में सिर्फ सपने ही खरीदे जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमने पूरे बाजार की खाक छानी है, दर्जनों मॉडल्स को खंगाला है, कीमतों से लेकर फीचर्स और माइलेज तक हर चीज को परखा है और उसके बाद निकाली हैं 10 ऐसी कारें जो आज भी लगभग 5 से 6 लाख रुपए के ऑन रोड बजट में आपके घर की शोभा बन सकती हैं। ये सिर्फ कारों की लिस्ट नहीं है। आज हम जानेंगे कि कौन सी कार पहली बार गाड़ी खरीदने वालों के लिए सबसे समझदारी भरा विकल्प है, कौन सी कार शहर की तंग गलियों की रानी है, कौन सी छोटी फैमिली के लिए परफेक्ट है और कौन सी ऐसी है जो माइलेज के मामले में आपकी जेब को राहत देती है। इतना ही नहीं, हम बात करेंगे उस कार की जिसका एसी जून की तपती दोपहर में भी ठंडी राहत देता है, उस मॉडल की जिसकी ड्राइविंग आपको हर सफर में मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है, और उस गाड़ी की जो कम बजट में भी प्रीमियम फील देने का दावा करती है। तो अगर आपका बजट 6 लाख रुपए के आसपास है और आप सही कार की तलाश में हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी अगली कार इसी लिस्ट में आपका इंतजार कर रही हो। और हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले नीचे कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से 6 लाख रुपए के बजट का असली बादशाह कौन है, क्योंकि अब शुरू होती है 2026 की सबसे दमदार बजट कारों की उल्टी गिनती। अब बात करते हैं एक छोटी कार जो एसयूवी के लुक में आती है, और वो गाड़ी है रेनॉल्ट की क्विड। जब 2015 और 16 में आई थी तो इसने मार्केट में तूफान ला दिया था, और इसकी पॉपुलैरिटी का राज था इसका एसयूवी प्रेफरेंस लुक, और वो भी 4 से 5 लाख के बजट में। क्विड ने साबित किया कि कम बजट में भी आपको रोड प्रेजेंस बेहतरीन मिल सकती है। इसकी पॉपुलैरिटी खासकर उन लोगों में है जो अपनी पहली कार खरीदते हैं, लेकिन उन्हें एक छोटी हैचबैक नहीं बल्कि थोड़ी दबंग दिखने वाली कार चाहिए होती है। और ये आज भी अपनी सेल्स बनाए हुए है, क्योंकि ये अपने सेगमेंट में सबसे स्टाइलिश दिखती है। इसका डिजाइन ऑल्टो से 100% ज्यादा अपीलिंग लगता है। इसका हाई ग्राउंड क्लियरेंस, इसकी बॉक्सी डिजाइन और इसके स्प्लिट हेडलैम्प्स इसे इस सेगमेंट की सबसे मस्कुलर कार बनाते हैं। दूर से देखने पर यह बिल्कुल भी 5 लाख की कार नहीं लगती। क्विड हमेशा से फीचर्स के मामले में बाजी मारती आ रही है। ऑल्टो की तरह इसमें भी आपको डिजिटल मीटर मिलता है जो दिखने में शानदार लगता है और आपको एक प्रीमियम फील भी देता है जो इस प्राइस ब्रैकेट में किसी और कार के सपनों में भी नहीं मिलता। स्मार्ट केबिन, ग्लोब बॉक्स और स्टोरेज स्पेस भी अच्छा है, और पार्किंग की जगह छोटी होती है। ऐसे में रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको हर वेरिएंट में मिलता है। वहीं 144 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस जो किसी भी कॉम्पैक्ट एसयूवी से ज्यादा है। क्विड 2 इंजन ऑप्शन में आती है, 0.8 लीटर और 1.0 लीटर। ये भी 22 किलोमीटर प्रति लीटर से ऊपर का माइलेज आराम से निकाल देती है, क्योंकि इसका वजन काफी हल्का है। इवोल्यूशन 1 लीटर मैनुअल ये वो वेरिएंट है जो आपको 5,27,000 रुपए के बजट में ऑन रोड आराम से मिल जाएगा, और इसमें आपको 1.0 लीटर का इंजन मिलेगा जो आपके ड्राइविंग को मजेदार बना देगा। अब इस लिस्ट की अगली कार आती है टाटा टियागो की। टियागो वो कार है जिसने टाटा के लिए मार्केट में कमबैक किया है। इसकी पॉपुलैरिटी का सारा क्रेडिट जाता है इसकी 4 स्टार एनसीएपी रेटिंग को। जब ये रेटिंग आई तो लोगों ने कहा, भाई इसकी सेफ्टी इतनी सस्ती कैसे हो सकती है। हालांकि नई वाली का अभी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। खैर, इतना जरूर कहूंगा, इसने भारतीय ग्राहकों की सोच तो बदली है। अब लोग सिर्फ कितना माइलेज देती है ये नहीं पूछते, बल्कि ये भी पूछने लगे हैं कि एनसीएपी रेटिंग क्या है। और टियागो ने तो एक नया बेंचमार्क ही सेट कर दिया है, और इसी वजह से इसकी बिक्री आज भी जबरदस्त हो रही है। यह कार टाटा की सेफ्टी क्रांति की शुरुआत थी। टियागो का डिजाइन टाइमलेस है, यह न ज्यादा एग्रेसिव है न ज्यादा डल। टाटा की इंपैक्ट 2.0 डिजाइन लैंग्वेज इसे एक प्रीमियम हैचबैक का फील देती है। इसका फ्रंट लुक बहुत शार्प है और पीछे का डिजाइन भी शानदार है। खासकर डोर का भारीपन है वो आपको हर बार सेफ्टी का एहसास कराता है। टियागो के फीचर्स का फोकस सेफ्टी और साउंड पर है। बिल्ड क्वालिटी जबरदस्त, ABS प्लस EBD। इस बजट की बाकी कारों में ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, हरमन ऑडियो सिस्टम, जैसा मैंने पहले कहा, इसका ऑडियो सिस्टम कमाल का है। हरमन ने इसमें क्रिस्टल क्लियर साउंड दिया है। इसमें 1.2 लीटर का रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन आता है जो 86 bhp की पावर देता है। ऑल्टो या क्विड से ज्यादा पावर की वजह से ये इंजन थोड़ा आवाज करता है, पर पावर के मामले में तो कम से कम बढ़िया है।
माइलेज लगभग 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर का मिल जाता है, जो इसकी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी को देखते हुए बुरा नहीं है। टियागो का बेस मॉडल जो स्मार्ट करके आता है वो आपको 5,37,000 के आसपास आपको ऑन रोड मिलता है। अगर आप 6 लाख तक जाते हैं तो इसके ऊपर का वेरिएंट, प्योर वेरिएंट में आप कुछ और जरूरी फीचर्स जैसे कि इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसी चीजें मिल जाती हैं। अब आते हैं बेहतरीन रिफाइनमेंट वाली कार पर, यानी Hyundai ग्रैंड i10 न्यूज़। Hyundai की कार्स अपनी प्रीमियम फिनिश और बेहतरीन सर्विस के लिए पॉपुलर हैं। न्यूज़ ग्रैंड की लेगेसी को आगे बढ़ाती है और जो कई सालों तक इंडिया की टॉप सेलिंग हैचबैक भी रही है। न्यूज़ को इसकी कम आवाज और रिच लुक के लिए पसंद किया जाता है। इसकी पॉपुलैरिटी खासकर उन लोगों में है जो मारुति से हटकर कुछ अलग चाहते हैं, जो अंदर से ज्यादा मॉडर्न और ट्रेंडी फील होती है। ये वो कार है जिसे खरीदने के बाद आपको कभी नहीं लगेगा कि आपने समझौता किया है। न्यूज़ का डिजाइन बहुत ही डायनामिक और प्रीमियम है। इसका फ्रंट फेस, इसकी ग्रिल और इसके बूमरैंग शेप DRL इसे एक अर्बन और मॉडर्न लुक देते हैं। ये कार भीड़ में भी अलग से पहचान में आ जाती है और इसकी फिट और फिनिश आपको किसी भी मारुति और टाटा से एक स्टेप ऊपर लगेगी। Hyundai हमेशा फीचर्स से भरी हुई कारें बनाती है, भले ही इस बजट में कम ही मिले, लेकिन यह भी है कि इसका बेस मॉडल भी निराश नहीं करता। इसका कापा पेट्रोल इंजन इस सेगमेंट का सबसे साइलेंट और स्मूथ इंजन है। अंदर की फिट और फिनिश, दरवाजों पर इस्तेमाल की गई प्लास्टिक की क्वालिटी, सब कुछ आपको एक महंगी कार का फील देगा। क्लच, ब्रेक, स्टीयरिंग सब कुछ इतना हल्का है कि अगर आपकी ड्राइविंग नई है तो आप इससे प्यार करने लगेंगे। इसमें आपको 1.2 लीटर का कापा पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसमें पावर थोड़ी कम है लेकिन स्मूथनेस ज्यादा मिलेगी। टाटा टियागो की तरह यह भी आपको 1.2 लीटर का कापा पेट्रोल इंजन मिलता है जो 83 bhp की पावर देता है। टाटा टियागो की तरह यह भी आपको लगभग 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे देती है। ईरा बेस मॉडल 6,35,000 के आसपास ऑन रोड मिल जाता है। अब आते हैं अगली कार पर, यानी लिस्ट में अगली कार आती है मारुति की तरफ से, मारुति सुजुकी सेलेरियो। अगर आल्टो के 10 छोटी सरदारिनी है तो सेलेरियो उसकी बड़ी लेकिन शांत बहन है। इसे देखकर लगता है यह कार खाली पेट्रोल सूंघती है, पीती नहीं। नई सेलेरियो की डिजाइन पुरानी वाली से काफी अलग है। ये अब राउंडेड है और इसका फ्रंट थोड़ा स्माइली टाइप है। ये थोड़ी कंजर्वेटिव दिखती है, यानी हर किसी को पसंद आ जाएगी, क्योंकि इसे कोई नापसंद क्यों करेगा वाली बात है यहाँ पर। खैर, इसकी सबसे बड़ी और तगड़ी बात यह है कि इसकी एरोडायनामिक डिजाइन जो है वो इसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग माइलेज निकालने में मदद करती है। फीचर्स जैसे आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। एक बात और, इसकी चौड़ाई ज्यादा होने के कारण पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को बहुत अच्छा लेग रूम और शोल्डर रूम मिलता है। हिल होल्ड असिस्ट। इसकी डैशबोर्ड स्क्रीन पर आपको हमेशा रियल टाइम माइलेज दिखता रहता है और इसमें भी 1.0 लीटर का के सीरीज इंजन आता है, लेकिन मारुति ने इसकी ट्यूनिंग इस तरह की ही है कि यह हर हाल में ज्यादा माइलेज दे। सेलेरियो का एलेक्साई मॉडल आपको 5,31,000 के आसपास मिल जाएगा ऑन रोड। ये माइलेज और जरूरी चीजों के मामले में तो परफेक्ट है ही। साथ ही 6 लाख के बजट में आप इसका VXI वेरिएंट भी ले सकते हैं, जिसकी कीमत करीब 5,82,000 रुपए ऑन रोड पड़ती है। अगली कार है हमारी लिस्ट की मारुति सुजुकी की इग्निस। इग्निस वो कार है जिसे देखकर लोग कहते हैं यार ये क्या है। इसका डिजाइन बहुत ही पोलराइजिंग है, या तो आपको पसंद आएगी या आप इसे नापसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कार एक कार्टून कैरेक्टर की तरह लगती है, पर इसका बॉक्सी डिजाइन, इसके DRL और इसके C पिलर पर बनी एक छोटी सी डिजाइन इसे एक यूनिक लुक देती है। इसकी सबसे बड़ी USP है इसका हाई स्टांच और नेक्सा शोरूम का प्रीमियम अनुभव। अगर आपको भीड़ भाड़ से अलग दिखना है तो इग्निस बेस्ट है। इग्निस में आपको कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो इसे इस सेगमेंट में कुछ अलग ढंग से प्रीमियम बनाते हैं। सबसे पहले आपको नेक्सा के शोरूम में जाने का मौका मिलता है, जो एरिना से ज्यादा प्रीमियम फील कराता है। इसका वजन कम होने के कारण यह सिटी में बढ़िया चलती है। 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। चलाने में मजेदार है तो लगभग 21 kmpl का माइलेज भी आपको मिल जाएगा। इसमें ये उतना माइलेज नहीं देती, लेकिन उसकी कमी ये अपनी परफॉर्मेंस से पूरा कर देती है। इग्निस का बेस मॉडल यानी सिग्मा वेरिएंट जो 6 लाख के आसपास ऑन रोड पड़ता है। वहीं सिग्मा में आपको सभी जरूरी सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। जैसे ही 6 लाख के पार जाते हैं, इसका डेल्टा वेरिएंट आ जाता है, जिसमें आपको कुछ और सुविधाएं मिल जाती हैं। इस लिस्ट की अगली कार है सिट्रोएन की तरफ से, सिट्रोएन C3। ये कार ऐसी है जिसे देखकर लोग पूछते हैं ये कौन सी कार है, तो मैं आपको बता दूं ये एक प्रॉपर SUV का बच्चा है। इसका डिजाइन इतना बोल्ड है कि ये निसान मैग्नाइट को भी टक्कर दे देता है। C3 का डिजाइन कमाल का है।
इसमें स्प्लिट हेडलैम्प्स, हाई ग्राउंड क्लियरेंस और ढेर सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये कार सड़क पर एक नया स्टाइल लेकर आती है और इसका लुक ऐसा है कि ये बड़ी और थोड़ी बोल्ड है। C3 अपने 5 से 6 लाख के बेस मॉडल में भी कुछ खास चीजें देती है। इसका सस्पेंशन, भाई मजा आ जाएगा। सिट्रोएन अपनी मैजिक कारपेट राइड के लिए ही तो मशहूर है। अंदर का स्पेस बहुत बढ़िया है। इसमें 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है जो 82 bhp की पावर देता है और माइलेज लगभग 19 kmpl का आराम से मिल जाएगा। C3 का लाइव यानी बेस वेरिएंट आपको 5,70,000 रुपए ऑन रोड मिल जाता है। बेस मॉडल होने के बावजूद अगर आप एक आरामदायक सस्पेंशन, बोल्ड डिजाइन और अच्छा स्पेस चाहते हैं और गाड़ी भी देखने में बड़ी लगे तो आप इस गाड़ी को कंसीडर कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एक कॉम्पैक्ट SUV की जो कि 6 लाख में भी बेची जाती है। नाम है निसान की मैग्नाइट। जी हाँ, ये वो गाड़ी है जिसने साबित किया कि एक कॉम्पैक्ट SUV को 6 लाख के बजट में भी बेचा जा सकता है। इसे देखकर लगता है जैसे कोई 10 लाख की कार अपना वजन कम करके 0 फिगर में आ गई हो। मैग्नाइट का डिजाइन इस लिस्ट में सबसे शानदार है क्योंकि ये एक प्रॉपर कॉम्पैक्ट SUV लगती है। इसका फ्रंट, इसकी ग्रिल, इसके पतले हेडलैम्प्स, सब कुछ बड़ा, बोल्ड और एग्रेसिव है। इसका रोड प्रेजेंस 5 लाख वाली कार से भी कहीं ज्यादा है। इस प्राइस रेंज में आपको इसका बेस मॉडल मिलेगा जो फीचर्स के मामले में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करवाता है। लेकिन देखिए आपको क्या मिलता है। इसका साइज और इसकी हाइट आपको एक बड़ी SUV चलाने का फील देती है। 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। मैग्नाइट 2 इंजन ऑप्शन में आती है लेकिन 5 से 6 लाख के बजट में आपको इसका 1.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 72 bhp की पावर देता है। माइलेज 18 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर का मिल जाता है। मैग्नाइट का बेस मॉडल ही 6,38,000 रुपए ऑन रोड पड़ता है। विजिया जो इसका बेस वेरिएंट है वो मिलता है। इसमें आपको AC और पावर स्टीयरिंग जैसे जरूरी फीचर्स भी मिल जाएंगे लेकिन बहुत ज्यादा फैंसी फीचर्स नहीं मिलेंगे। इंडिया की सबसे भरोसेमंद कार मारुति सुजुकी ऑल्टो K10। ये सिर्फ एक कार नहीं है दोस्तों, ये भारतीयों की पहली ड्राइविंग कार है। अगर आप भारत में किसी भी ड्राइविंग स्कूल के बाहर खड़े हो जाएं तो 90% चांस है कि वहां आपको ऑल्टो देखने को मिल जाएगी। इसने करोड़ों भारतीयों को स्टार्ट, स्टॉप और गियर क्लच का बदलना सिखाया है। इसकी पॉपुलैरिटी ऐसी वैसी नहीं, जबरदस्त है। ये वो कार है जिसका रीसेल वैल्यू सोने के दाम से थोड़ा ही कम है। देखो, ऑल्टो K10 के डिजाइन पर कोई नोबेल प्राइजेस तो नहीं मिलने वाला। ये सिंपल है, क्यूट है और इसकी टॉल बॉय डिजाइन इसे शहर की तंग गलियों का रणछोड़दास चांचड़ बना देती है। जहां कोई और नहीं जा सकता वहां ये घुस जाती है। नई वाली K10 पहले से ज्यादा राउंड है और थोड़ी प्रीमियम भी अब लगने लगी है, लेकिन पीछे से आज भी ये आपको अपनी पुरानी ऑल्टो की याद दिला ही देगी। इस प्राइस रेंज में फीचर्स नहीं बल्कि काम की चीजें आपको इसमें मिलेंगी। एक छोटा सा लेकिन फुल डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है। छोटी कार होने के बावजूद इसके केबिन को इतना बेहतरीन डिजाइन किया गया है कि 4 लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं और इसका AC दिल्ली की गर्मी को भी शिमला बना देता है। इसमें आता है 1 लीटर का K सीरीज पेट्रोल इंजन जो 66 bhp की पावर देता है। अब माइलेज तो कंपनी क्लेम करती है 25 किलोमीटर प्रति लीटर का, पर मेरा पर्सनल अनुभव कहता है अगर आप प्यार से चलाओगे तो सिटी में भी 20+ का माइलेज आप आराम से निकाल लोगे। आप इसका टॉप सेलिंग वेरिएंट जो सबसे ज्यादा बिकता है VXI मैनुअल, ये वेरिएंट आपको इस बजट में जरूर ले लेना चाहिए। उसकी ऑन रोड कीमत है 5 लाख रुपए के आसपास। इसमें आपको AC, पावर स्टीयरिंग और फ्रंट पावर विंडो जैसे कुछ जरूरी फीचर्स भी मिल जाते हैं। लिस्ट की अगली गाड़ी जो बाजार की सबसे नई और फीचर लोडेड कार है वो है Hyundai की एक्स्टर। एक्स्टर पंच को जवाब देने के लिए बनाई गई है। इसे देखकर लगता है मैं बाजार में सबसे नई हूं और मेरे पास सारे गैजेट्स हैं। एक्स्टर का डिजाइन एकदम बॉक्सी और मॉडर्न है। इसके H शेप DRL इसे रात में एक खास पहचान देते हैं। इसे एक मिनी वेन्यू भी आप कह सकते हैं। इसका टॉल बॉय स्टांस और अच्छी विजिबिलिटी इसे सिटी के लिए परफेक्ट बनाती है। एक्स्टर ने इस सेगमेंट में फीचर्स की परिभाषा ही बदल दी है। एक्स्टर ने अपने सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड कर दिए हैं। हालांकि नई टियागो में भी आपको 6 एयरबैग मिलते हैं। इतना ही नहीं, आजकल जितनी भी कार नई लॉन्च हो रही है या फिर फेसलिफ्ट आ रहे हैं उसमें सब में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल रहे हैं, जो कि ठीक भी है सेफ्टी के लिए। इसमें सनरूफ भी आता है पर 6 लाख के बजट में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये इस कार की USP है
और इसे इस सेगमेंट में बढ़िया कार आप कह सकते हैं। 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन, 83 bhp की पावर के साथ। माइलेज लगभग 19.4 किलोमीटर प्रति लीटर का मिल जाता है। वहीं एक्स्टर का HX2 बेस मॉडल 6,60,000 रुपए के आसपास आपको ऑन रोड मिल जाता है। और अब आ गया इस सेगमेंट का असली बाहुबली, टाटा पंच। जब टाटा ने पंच को लॉन्च किया तो बाकी कार कंपनियों ने माथे पर हाथ रख लिया था। ये कार नहीं बल्कि इस सेगमेंट का मिनी टैंक है। पंच का डिजाइन टाटा हैरियर और सफारी से इंस्पायर्ड है। इसका लुक बहुत ही मजबूत, मस्कुलर और बोल्ड है। इसके व्हील आर्च पर लगी क्लाइडिंग, इसका डुअल टोन कलर ऑप्शन इसे प्रॉपर SUV लुक देता है। ये एक ऐसी कार है जिसे आप देखकर कहेंगे, भाई ये छोटी कहीं से भी नहीं है। पंच के फीचर्स इसके नाम की तरह ही दमदार हैं। टियागो ने 4 स्टार दिए, पंच ने 5 स्टार देकर सबको चुप कर दिया। इस लिस्ट की सबसे सुरक्षित कार टियागो की तरह। इसमें भी दरवाजे 90 डिग्री पर खुलते हैं, जो इसे बेहद प्रैक्टिकल बनाते हैं। इसका भारी और सॉलिड वजन इसे सड़क पर एक बेहतरीन ग्रिप देता है। इसमें भी 1.2 लीटर रिवोट्रॉन इंजन आता है, जो 86 bhp की पावर देता है। माइलेज लगभग 19 किलोमीटर प्रति लीटर। पंच का स्मार्ट वेरिएंट 6,43,000 रुपए के आसपास मिलता है ऑन रोड, लेकिन इसकी 5 स्टार रेटिंग इसमें भी बरकरार है। अगर आप 6 लाख से ऊपर जा सकते हैं तो एडवेंचर वेरिएंट में आपको और ज्यादा फीचर्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी वो 10 गाड़ियां जो 2026 में आपको 5 से 6, 6.5 लाख के बजट में मिल जाती हैं। और हाँ, अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी मदद हुई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।